आज 2 अक्टूबर है, लेकिन मैं यहाँ कोई महात्मा गांधी के विशेष प्रवचन के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। जी हाँ, मैं 2 अक्टूबर 2014 की बात करने जा रही हूँ। आप सभी को यह पता होगा कि आज ही के दिन यानी 2 अक्टूबर 2014 को हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। इस अभियान का मेन उद्देश्य यह था कि देश की हर गलियों सड़कों को कूड़े कचरे से साफ सुथरा करना था, और इसका एक मेन उद्देश्य यह भी था कि भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना, और यह लक्ष्य भारत सरकार ने रखा था। और इसी के तहत सरकार ने 109 लाख करोड़ की अनुमति लागत से 102 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करने का लक्ष्य रखा था। मोदी जी ने 2014 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में शौचालयों की ज़रूरतों के बारे में यह बताया था कि क्या हमें कभी दर्द नहीं हुआ कि हमारी माँ और बहनों को खुले में शौच करना पड़ता है। गांव की गरीब महिलाएं रात की प्रतीक्षा करती है, जब तक अंधेरा नहीं उतरता तब तक वे शौच को बाहर नहीं जा सकती। उन्हें किस किस प्रकार की शारीरिक यातना होती होगी। क्या हम अपनी माँ और बहनों की गरिमा के लिए शौचालयों की व्यवस्था नहीं कर सकते? मोदी जी ने 2014 के जम्मू और कश्मीर राज्य चुनाव अभियान के दौरान स्कूलों में शौचालयों की आवश्यकता के बारे में बताया था। उन्होंने कहा, जब छात्रा उस उम्र तक पहुंचती है जहां उसे पता चलता है कि स्कूल में महिला शौचालयों की कमी के कारण उसने अपनी शिक्षा बीच में छोड़ दी और वे अशिक्षित रह जाती है। हमारी बेटियों को गुणवत्ता की शिक्षा का समान मौका मिलना चाहिए। 60 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक स्कूल में छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय होना चाहिए था, लेकिन पिछले 60 सालों से अलग अलग शौचालय नहीं बन सके और नतीजा पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। मेरा ये सवाल है आपसे, आप सभी से, देश को तो स्वच्छ बना दिया, लेकिन समाज को कब स्वच्छ बनाएंगे? देश की बेटी माँ बहनों के लिए शौचालय तो बनवा दिए, लेकिन समाज में साफ सुथरी सड़कें कब बनवाओगे जहाँ एक बेटी बेफिक्र होकर घूम सके? गलियों का कूड़ा कचरा तो साफ करा दिया, समाज में पल रहे सुअरों को कब साफ किया जाएगा? देश की बात है तो देश को तो स्वच्छ बाद में भी बनाया जा सकता था, पहले समाज तो स्वच्छ बना ले। हर बार कब तक एक लड़की को नोचा जाएगा? आखिर कब तक ऐसी घटिया हरकतों को सहन करें? इसकी शुरुआत आपको और हम सभी को मिलकर करनी होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, हमारे यहाँ पे एकता ही नहीं है। हमारी आंखों के सामने अगर किसी के सामने बदतमीजी भी होती है तो हम वहाँ से निकल जाते हैं और यह सोचते हैं, अरे मेरी बेटी तो घर में सुरक्षित है। बस इसी बात से तो परेशानी है, हम अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं। और अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते ना, तो आप सड़कों पर मोमबत्ती लेकर भी मत निकला कीजिए, मत कीजिए कोई भी ऐसी स्टोरी को शेयर